हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है। सो दिल से जिनमें भी आपकी आस्था है, दिल से उन्हें याद कीजिए और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कि मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। बॉटम से है हमारे पास चैरियट का कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड है सन। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है आज तो आपकी। एम्परर, हेरोफेंट। जब पहले कार्ड गिरा तब भी एम्परर गिरा था। द स्टार एंड हैंग्ड मैन एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास चैरियट की। तो सबसे पहले शुरुआत ही सन से हो रही है। बहुत पॉजिटिव हैं आप लोगों में से कुछ लोग। सबके लिए तो नहीं बोल सकती, क्योंकि जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए बोल सकती हूँ। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक एक्शन लेना चाहते हो जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, या आप ऑलरेडी कोई इस एक्शन मोड में आ चुके हो। ठीक है, अब आप ये जो है सेल्फ लव की एनर्जी भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में, चाहे आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे आप अपनी अपने बिजनेस पे या जॉब पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई भी पॉजिटिविटी चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव होके आप अपनी लाइफ में कुछ एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, और एम्परर शो करता है किस चीज़ को, कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की एनर्जी में आ रहे हो। ये मैंने इसलिए बोला, वैसे तो ये भी बोल सकती थी कि रूडली बिहेव कर रहे हो या कुछ ऐसा, बट ये जो है ना, ये ईगो नहीं दिख रही। ऐसा एटीट्यूड दिख रहा है जो कि गुड है, अच्छा है। ठीक है ना, एक ऐसा एटीट्यूड, एक जिसको बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई कैन डू दिस। ठीक है, मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है। ठीक है, मुझे स्टक नहीं रहना। वो वैसी वाली एनर्जी, वैसे वाला एटीट्यूड है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल वाला कार्ड है। ठीक है, अभी आप समाज से, हर चीज़ से हट के इन चीज़ों को कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरोफेंट का। मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या तो फिर आप कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैं चेक करूंगी, कार्ड में आएगा। स्टार भी एक पॉजिटिविटी को शो करती है। आप लोगों में से कुछ लोग कुछ सिचुएशंस में हैंग हैं, यानी कि आप ना इस तरफ हो पा रहे ना उस तरफ हो पा रहे हैं, बीच में अटके हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, बट निकल जाएंगे अगर आप इस एनर्जी में प्रॉपर वे में आ जाएंगे तो। ठीक है, तो आप इस एनर्जी से बहुत इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज आज बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसा हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, शांति, ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये बुद्धा का कार्ड है। ठीक है, तारा का कार्ड है, बुद्ध का ही रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, ये एक सुकून भी है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हो। ओके, हैंग्ड मैन की सिचुएशन से आप निकल सकते हैं अगर आप इस पॉजिटिविटी और इस एक्शन के एनर्जी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंसान को पता होता है कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या सही है। बस यही है कि कन्फ्यूज़न रहती है कि सामने वाला सुधर जाएगा, सामने वाला ठीक हो जाएगा, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस असमंजस में से जो आप निकल जाएंगे ना, एक्शन की एनर्जी में आएंगे, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए सन की एनर्जी क्यों आई है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए सन की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू सो मच।
सन की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू। और जल्दी ही कैंडल वैक्स रीडिंग अगेन स्टार्ट करूंगी अप्रैल से, ठीक है, फर्स्ट वीक के बाद, ठीक है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ मेमोरीज आपको मिस कर रहे, मतलब सॉरी कि पास्ट लाइफ मेमोरीज आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। आप किसी इनडिसीजन की एनर्जी में हो, किसी की तरफ दिल तो दौड़ रहा है, दिमाग बोल रहा है कि बस मतलब और नहीं, तो ठीक है आप एक, अब आप जो है ना यहाँ पे क्या है, आप अपने आप को स्टक करके नहीं रखना चाहते हो। येस, यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन, आप इंतज़ार करना चाह रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे जो है रुकना नहीं चाह रहे कि एक जगह पे रुक के नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो कि ठीक है सामने वाले को अगर आना होगा आ जाएगा, बट मैं वेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। नहीं, वेट करोगे लेकिन मतलब मैं एक ही जगह पे स्टक नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। ओके, यानी कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगर कम्युनिटी समाज को लेकर बहुत सारी टेंशन थी, या ये था कि किसी ने आपको चीट कर दिया, किसी ने आपको ऐसा फील था कि रिजेक्ट कैसे कर दिया, क्या लोग बोलेंगे, तो आप इस एनर्जी से भी बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। डेविल, हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज डियर, ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए कि जो भी अपने आसपास नेगेटिविटी फील करते हैं, ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इन नेगेटिविटी से थोड़ा सा आपकी जो लाइफ में से ये रिमूव हो रही है। पॉजिटिव, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, उतना ये चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि मैम सपोज दैट कि अगर थर्ड पार्टी भी रीडिंग देख रही हो, या थर्ड पार्टी भी जो है वही चीज़ ईश्वर से मांग रही हो जो हम मांग रहे हैं, तो क्या प्रभु सुनेंगे? देखिए, अगर आप सही हैं तो आपकी सुनेंगे, अगर थर्ड पार्टी सही है तो थर्ड पार्टी की सुनेंगे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी गलत कर रही है, कोई ब्लैक मैजिक सेंड कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके बाद अगर पूजा पाठ करती है, कोई भी प्रेयर्स करती है, नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगी ना, ठीक है, क्योंकि कर्म ही तो है इंसान के सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओके, तो कोई भी चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अगर उसके मन में ऐसी चीज़ें हैं या कुछ भी है, तो वो कितना भी कर ले, वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है डियर। एम्परर, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एम्परर की एनर्जी। वेरी गुड, थैंक यू लव यू सो मच प्रभु। ओके, सो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी एनर्जीज आपकी स्टक हैं, ठीक है, उन एनर्जीज में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशंस हों, जॉब हो, वर्क हो, कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किसी पर्सन को लेके या किसी चीज़ को लेके आप ओवर पॉजेसिव हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। ऐसा नहीं बोल रहे टोटली छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा खुद को ऐसा कर लो कि नहीं, मतलब आपको इतना ज़्यादा उस चीज़ से इतना ओवर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि तकलीफ मिले। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव एनर्जीज, या फिर किसी के कान भरना, या फिर आपकी चीज़ें खराब करना, जेलेसी, जो भी है, यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। आप एक तरफ हो रहे हो इन चीज़ों से, सामने वाला जो करना करता रहे, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। अगर एक ट्रूथ बताऊं तो आपकी जो है एक हीलिंग के साथ एक ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। और जो लोग सूर्य को जल नहीं देते हैं, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। हेरोफेंट क्यों आया है रिवर्स के लिए? हेरोफेंट क्यों आया प्रभु जी? ठीक है, मैरिज को लेके कुछ लोगों के दिल में कुछ पछतावा है, कुछ गिल्ट है, या फिर सामने वाले का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, इस चीज़ का गिल्ट है अंदर, या फिर मैरिज के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसके लिए गिल्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ लोग बर्डन फील कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। ओके, सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा डियर कि आपको क्या फैसला लेना है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा
द स्टार क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। आप लाइफ में जिन भी चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत टेंशन ले रहे थे, अब आप उन चीज़ों के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अगर कोई इंसान या कोई चीज़ या कोई सिचुएशन सिर्फ आपको दूर से दिख रही है कि अपनी है, लेकिन आप उसे अपना नहीं बना पा रहे हो ना, तो अब आप एक्शन लेने के मोड में आ रहे हो। ठीक है, अब आप और ज़्यादा उन चीज़ों को चेज़ नहीं करना चाहते हो, भागना नहीं चाहते हो उन चीज़ों के पीछे। ठीक है, आप एक मन में आपके एक ख्वाब है कि इच्छा है कि ये सामने वाली चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन नाउ यू आर इन एक्शन मोड। ठीक है, अब आप एक्शन लेने की एनर्जी में हो। आप ये पेन, ये बार बार किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, शायद अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब आप और इंतज़ार नहीं करना चाहते। अब आप एक्शन लेना चाहते हैं कि जब चीज़ें ठीक होंगी तो होंगी, लेकिन सक्सेस की तरफ बढ़ना है। शांति चाहते हो एक्चुअली अपनी लाइफ में आप। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हैंग्ड मैन, अगर बहुत दिल में घुटन होती है बहुत, तो चुपचाप जाके जिन भी ईश्वर को मानते हैं, सबसे बेस्ट यही तरीका है, खुल के रो लीजिए एक बार, ऑटोमेटिकली आप फैसला लेने के लायक हो जाएंगे। हैंग्ड मैन किस चीज़ में हैंग्ड है? ओके, डियर, आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं किसी पास्ट लाइफ कर्मा में हैंग्ड हो सकते हैं। कोई सिचुएशन, कोई रिश्ता आपका कर्मा हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। आप किसी के किसी की बिहेवियर से, किसी के रूडली बिहेवियर से, किसी के गुस्से से, बार बार फाइट करने से, एग्रेशन से, बैड लैंग्वेज यूज़ करने से, मारपीट तक, ठीक है, इन एनर्जी से आप बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा लटका हुआ फील कर रहे हो। कम्युनिटी को लेके, समाज को लेके कुछ लोगों को बहुत टेंशन है। हो सकता है कि पेरेंट्स का कोई इशू हो लाइफ में, कोई भी ना, सिर्फ पर्सन को लेके नहीं, या तो पर्सन के पेरेंट्स को लेके हो, इन लॉज का कोई प्रॉब्लम हो, समाज की कोई टेंशन हो, कास्ट का कोई इशू हो, या फिर यहाँ पे ये भी है कि कोई इंसान आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा हो, चाहे खुद की फैमिली का मेम्बर हो, खुद के पेरेंट्स कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हो जो आपको मतलब पेनफुल लग रहा है। कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में, कार्मिक रिश्ता है, जिसमें आप स्टक हैं। ठीक है, जिसे ना आप छोड़ पा रहे हैं ना रह पा रहे हैं। ओके प्रभु, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। चैरियट की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के लिए? चैरियट की एनर्जी क्यों आई है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या एक्शन लेना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा डियर, किनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, द स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहला एक्शन तो थर्ड पार्टी के लिए है आपका। आप हो सकता है कि अपने पर्सन से आपने ये कहा है कि अगर उनको आपसे अटैचमेंट है, प्यार है, तो वो अब थर्ड पार्टी को रिलीज़ करें। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे गॉड गाइडेंस मिल रही है। जिन जिन चीज़ों के लिए आपको पता चल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है कि सच में ही मतलब ट्रू लव है या नहीं है, रिश्ते ठीक है या नहीं है, कड़वाहट फैलाई है किसी ने, क्या है, आप उस हर चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पे पर्सन से हटके अपनी लाइफ में जो भी एक एक बैलेंस करना चाहते हैं, लाइफ को ब्राइट करना चाह रहे हैं, ये एनर्जीज भी है। ओके, तो यहाँ पे आपको फुली गॉड गाइडेंस मिल रही है। चलिए डियर, अब आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। होप आपके साथ मैच की होंगी एनर्जीज आपकी। थैंक यू, प्लीज क्लीन माय कार्ड्स। थैंक यू, प्लीज क्लीन माय कार्ड्स। प्लीज क्लीन माय कार्ड्स। थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू डियर मदर रेखी, ये ब्रह्मांड की महान शक्ति कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है?
टावर फर्स्ट कार्ड, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। एम्परर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। बॉटम से है हर्मिट। ओके, फर्स्ट कार्ड है टावर, एम्परर, जस्टिस, हैंग्डमैन एंड हर्मिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इनकी सेम एनर्जी। देखिए अगर ऐसा कुछ हो ना, तो देखो इनके और आपके सेम कार्ड्स कैसे, मतलब पॉसिबल है ना कि आप दोनों की सेम एनर्जी आए। बट यहाँ पे इनकी लाइफ में यही चीज़ें आ रही हैं, पेन पेन पेन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इनको ईश्वर जो है गाइड कर रहे हैं। रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं, कहाँ पे सिचुएशंस खराब हो रही हैं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, फाइनेंशियली क्यों इनका इन्होंने जो भी चीज़ें स्टैंड की हैं अपनी लाइफ में, जो भी इन्होंने मेहनत की है वो क्यों खराब हो रही है, क्या कारण है इनकी लाइफ में तबाही का। कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, ज़रूरी फाइनेंशियली हो, आपके साथ रिलेशनशिप का कोई भी हो सकता है कि बच्चों की तरफ से कोई पेन मिल रहा है, कहीं ना कहीं से इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, किस लिए चल रही हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाला गाइड कर रहा है। ये कितना समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनको ट्रिगर मिल रहे हैं यहाँ पे। या फिर ये कह सकते हैं कि इनको सेल्फ रियलाइज, देखो सेल्फ रियलाइज का मतलब ही ये होता है कि ईश्वर ही, वो जो इंट्यूशंस मिलती है ना वो प्रभु के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी में, समाज में या तो फंसे हो सकते हैं या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने एक ओहदे पे आने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में कुछ एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस, अपनी लाइफ में ये कहीं ना कहीं न्याय चाहते हैं। अब ये परेशान हो गए हैं सिचुएशन से, जो भी कर्मा है या कुछ भी है, यहाँ पे न्याय चाह रहे हैं और लीगल सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन। हैंग्ड मैन, सो अगेन ये कोई भी दिन मिस नहीं करता है, ये कार्ड एवरीडे आता है आपके पर्सन के लिए। हैंग्ड है ये भी। ठीक है, इनकी भी सेम सिचुएशन है, ये भी दो तरफा है, दो धारी तलवार में लटके हुए हैं। ठीक है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ठीक है, ना इस तरफ हो पा रहे ना उस तरफ हो पा रहे। और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, फाइनेंशियली सिचुएशंस में हैंग्ड हो, या फिर मान लीजिए अभी पता नहीं क्यों ये चैनल मैसेज मिल रहा है, मान लीजिए आउट ऑफ कंट्री जाना है, किसी वीज़ा के काम में मतलब लटके हुए हों, कोई ना कोई हैंग्ड सिचुएशन है यहाँ पे इनकी। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है और हर्मिट शो करता है, मैंने आपको बता दिया कि फुली गॉड गाइडेंस जो है इनको यहाँ पे मिल रही है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए टावर की एनर्जी क्यों आई है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का, देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है हमारे पास वो है फाइट का। ठीक है, अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत फाइट करें। ठीक है, सक्सेस की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखो सक्सेस किसी भी चीज़ में हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, बच्चों को लेके हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है इनकी लाइफ में जिसके कारण कि इनकी लाइफ में बहुत ही ऐसी एनर्जी में है जो फाइट्स वाली है। ठीक है, बहुत फाइट वाली एनर्जी है, बहुत क्विकली एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स में स्टक हैं। हो सकता है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो जहाँ पे ये चाहते हैं कि क्विकली कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जगलिंग सिचुएशन में है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कभी इन्हें लगता है कि ये ठीक है। ठीक है, तो दोनों तरफ ये लटके हुए हैं, ना इधर के हो पा रहे हैं ना उधर के हो पा रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स जो वो शो करता है वो करता है रोमांटिक थर्ड पार्टी, है ना, स्पेशली। तो जिन लोगों को कंफर्म है कि उनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे रिश्ते खराब हो रहे हैं। कुछ लोगों के लव लाइफ के रिश्ते खराब, यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके साथ भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी और आपके साथ जब रिश्ते खराब हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ना इनकी इधर बन पा रही है ना इनकी उधर बन पा रही है। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ में क्विकली कुछ एक्शन, कुछ इनका माइंड ऐसा होता है ना कि जब इंसान बड़ी प्रॉब्लम में फंसता तो उसको समझ नहीं आता ये करूँ वो करूँ, या ऐसा ठीक कर दूँ या वैसा ठीक कर दूँ, इस एनर्जी में है।
पजल हैं, पजल। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, यहाँ एम्परर की एनर्जी, स्पेशल एनर्जी जो क्यों आई है, किसी ने इनका ईगो हर्ट कर दिया है। ठीक है, हो सकता है जॉब प्लेस पे किया हो, कहीं पे भी, जहाँ पे इनको कि ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी लेवल पे पहुँचना है या मुझे कहीं पहुँचना है। ठीक है, इनको अपनी लाइफ में थोड़ी सी प्रोग्रेस करनी है। तो ऐसा किसी ने इनका ईगो हर्ट कर दिया है, किसी इंसान ने किया हो, ये भी किसी रिलेशनशिप में किसी ने किया हो, ये भी पॉसिबल है। किसी ने वर्क प्लेस पे किया हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर किसी को नीचा दिखाने की एनर्जी है इस टाइम पे। ओके, तो ये ईगो क्लैशेस की एनर्जी में भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं यहाँ पे फाइनेंशियली किसी की तरफ अट्रैक्शन में जा रहे हैं। फाइनेंशियली इन्हें लगता है कि सामने वाला पर्सन, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और हो, फाइनेंशियली, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि ये लव, मतलब ये कपल वाली एनर्जी हो, ये कोई और इंसान भी, कोई और एनर्जी भी हो सकती है कि जहाँ पे इनको लगता है कि इनको फ़ायदा है। ठीक है, तो बिना किसी की परवाह किए उस तरफ मुड़ रहे हैं। ठीक है, नाराज़गी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन में, ईगो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? हैंगमैन, डेविल, एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन देखिए किसी से तो इनको ट्रू लव है, तो हैंग्ड फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी दिख रही है, तो जिन लोगों को कंफर्म है कि उनके पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिव वर्क किया गया है, तो आपके पर्सन हैंग्ड हैं, क्योंकि एक तरफ प्यार है और एक तरफ ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं। ठीक है, या फिर इन्होंने किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन में जाके किसी तरफ बढ़ गए हों, लेकिन अब स्टक हो गए, लटक गए। तो ये कोई ना कोई न्याय चाहते हैं, फिर या फिर किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, हैंगमैन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। किन प्रॉब्लम्स में फंसे हो मेरे व्यूअर्स के पर्सन, किन प्रॉब्लम्स में फंसे? हे भगवान, इतने सारे कार्ड्स क्यों दे रहे हो? लव यू मेरे प्रभु जी। हैंगमैन, बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स, द मून, स्टार, चैरियट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, या फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम में है जहाँ पे कि ये बार बार किसी को स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, और स्टॉक करके इनको जो भी एनर्जी मिलती है, जहाँ पे इनको तकलीफ होती है इमोशनली, ठीक है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला कोई आगे बढ़ रहा है। यह आपके लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है। मून की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे फंस गए हैं कि इनको सच में ही कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसा लटक गए हैं। इनको लगता है कि अगर ये इन सिचुएशन से निकलने की भी कोशिश करेंगे तो चारों तरफ से फंसे हुए हैं। स्टार की एनर्जी है, अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं, आप ही वाली एनर्जी है, और कोई एक्शन लेने की एनर्जी है, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं ये, क्योंकि इनकी बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की, खुद को बड़ा ज़्यादा मजबूर सा फील कर रहे हैं। द हर्मिट क्यों आया है प्रभु? द हर्मिट क्यों आया है? थैंक यू। द हर्मिट के लिए बॉटम से द हर्मिट ही आया है अगेन। फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना कुछ भी इन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियली बहुत सारा पेन, इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं। वो रिश्ते हो सकते हैं,
कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, पेरेंट्स को लेके इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड वाइफ को लेके, ठीक है, प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, कुछ भी, और पैसों को लेके भी। तो हर चीज़ का इनको ऊपर वाले से गाइडेंस मिल रही है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ये पेन इनको भुगतना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, चलिए अब इनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं एक बार। ओके, फिर आपके लिए गॉड गाइडेंस लेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है एस ऑफ कप्स। थोड़ी बहुत एनर्जीज आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए क्या सोच रहे हैं ना, ये सब चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो कुल मिला के आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ओवर परेशानी में है। ठीक है, बहुत पेन फील कर रहे हैं। हो सकता है आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो या कैसे भी, ठीक है, क्योंकि अगर लव वाइब्रेशंस आपके थ्रू जा रही हैं तो ये डिस्टर्ब ज़रूर हो रहे हैं। ठीक है, चाहे इनके एनर्जीज कैसी भी हों, ये अच्छे हैं, बुरे हैं, चीटर हैं, बहुत जेन्युइन हैं, ठीक है, बट इस वक्त कम से कम ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बात हो रही है इनके लिए। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इनको, पछतावा भी है कुछ लोगों के पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे ये कुछ ना कुछ करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अगेन आपकी तरफ बढ़ने की इनके मन में है कि बढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि इनको कोई भी यहाँ पे कोई एक भी बोलते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनको आप ही आप दिख रहे हो या आप ही आप इनके दिमाग में चल रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, आपको खोना नहीं चाह रहे, खोने का डर है इस टाइम इनके दिल में। ठीक है, इनके अंदर डर है इस चीज़ का कि एक आपको कहीं ना कहीं खो देंगे, ओवर पॉजिटिव फील कर रहे हैं, रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहेंगे। ठीक है, तो फीलिंग्स है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ये ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर लिया जाए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सारा प्यार लेके बैठे हैं, बहुत सारा प्यार की फीलिंग्स हैं, लेकिन एफर्ट्स नहीं हैं। ठीक है, अब एक एनर्जी मेरे को और सुनाई दे रही है, चैनल मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपको भी समझना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे टोटली क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, बट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इमोशंस या थोड़ा बहुत प्यार है इनके, थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा प्यार भी हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्यार तो है कुल मिला के, लेकिन वो एफर्ट्स नहीं है, वो चीज़ें ही कर नहीं पा रहे कि किस तरीके से ये आपकी तरफ बढ़े। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि सिर्फ आप अपने अकॉर्डिंग इनको चलाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि ये किस तकलीफ से गुजर रहे हैं या क्या है, या आप इनको समझ नहीं रहे हो। आई अंडरस्टैंड, आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन ये इनकी फीलिंग्स हैं। इनको लगता है कि आप लोग इनको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर जाके डिस्कस किया है कि भाई हाँ ये रीडिंग में ऐसा आया है, या फिर किसी इंसान ने ऐसा बोला है ब्लैक मैजिक है, या फिर किसी और ने ब्लैक मैजिक बोला है, तो इनको आप ही के ऊपर डाउट है। कि आप इन चीज़ों में पड़े हुए तो कहीं आप ही तो नहीं इन सब चीज़ें करते हो, या आप इन चीज़ों में फंसे हुए तो नहीं हो। इनको ऐसा भी लगता है यार आप ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो, लाइक दैट। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का आप एक ख्वाब हो जिसको कि फुलफिल करना इनके लिए टफ है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, प्यार दिख रहा है,
ओके चलिए आज डायरेक्ट अब लेंगे गॉड गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। सो मच मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु जी। लुक फॉर अ साइन। तो प्रभु आपको कोई ना कोई इशारा ज़रूर देंगे और आपको अपनी लाइफ में रुकने के लिए टोटली मना किया जा रहा है, ठीक है, कि आपने किसी भी चीज़ के लिए खुद को स्टक नहीं करना है, स्टक एनर्जी में नहीं जाना है। ओके एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यूनिकॉर्न से। थैंक यू व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु जी। थैंक यू जी। मैनिफेस्टेशन एंड सर्विस, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि चलिए मैं पहले कार्ड से निकालूं फिर आपको क्लेरिफाई करती हूँ प्रॉपरली। भागवत गीता से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके जी, थैंक यू प्रभु। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई ना कोई इशारा किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, चाहे वो काम के लिए चाहे जॉब के लिए, किसी न किसी तरह से आपको बताया जाएगा। आपने किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइफ को स्टक नहीं करना है, रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मैनिफेस्टेशन का। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको बार बोलती हूँ कि किसी पर्सन को इमेजिन मत करो कि आप नहीं जानते हो। अगर आपको कंफर्म है कि सामने वाला सोलमेट या ट्विन फ्लेम है देन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है तो उसके बारे में मत सोचिए कि ताकि वो अगर कार्मिक है तो आपकी लाइफ में कहीं मैनिफेस्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो अगर आपने मैनिफेस्ट ही करा तो आप ये सोच सकते हो कि येस आई गॉट मैरिड विद माई सोलमेट। मैनिफेस्ट जब भी करोगे आपने फ्यूचर टेंस में करना, आपने ऐसे करना कि वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं फाइनेंशियली फिट हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है। या फिर मेरी शादी जो है मेरे सोलमेट या फिर मेरा रीयूनियन हो चुका है मेरे सोलमेट या मेरे ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने मैनिफेस्ट करना है कोई भी चीज़। या मैं इतना मतलब अर्न करता हूँ या करती हूँ जितना मेरे को चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। बट उतनी ही लिमिट रखनी जितना आपके लिए पॉसिबल हो। उसके बाद फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ, ऐसे, ठीक है। सर्विस विद एन ओपन हार्ट। और जिन लोगों को नहीं समझ आता है तो आप लोग जाके मैनिफेस्टेशन गूगल पे सर्च कीजिए, प्रॉपर उसके बारे में रीड कीजिए, ठीक है। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन। आप जब खुले दिल से किसी की मदद करते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन मिलती है अपनी लाइफ। सबसे बड़ी चीज़ है ही ये कि आपको शांति, आपको सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलती है। टाइम ऑफ डेथ, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, फिर आपकी लाइफ में चीज़ें शुरू होंगी, नई शुरुआत होगी। और डेथ का मतलब हमेशा गलत नहीं होता है, कभी कभी वो गलत चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी बताते हैं। अवर एनिमी, समटाइम्स, कभी कभी हम अपने दुश्मन खुद होते, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, महाभारत में भी पांडवों को अपने ही भाइयों के खिलाफ हथियार उठाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जब अन्याय ज़्यादा बढ़ जाता तो हथियार उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद के दुश्मन खुद मत बनिए, पहचानिए कौन कैसा है, ठीक है, समझिए, और जहाँ लगता है कि बोलना चाहिए वहाँ बोलिए। ओके, थैंक यू। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल, खुश रहिए। थैंक यू।